IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 70 बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए बिहार का भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, अर्थात बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे भारत को 6 भागों में बांटा गया है भौतिक रूप से, वैसे बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, तो उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जब तक बिहार के भौतिक विभाजन को नहीं समझेंगे तब तक बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, बिहार के खनिज संसाधन और बिहार के कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें पहले बिहार के भौतिक विभाजन को पढ़ना जरूरी है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज की वीडियो में हम लोग बिहार की भौतिक संरचना के बारे में देखेंगे कि बिहार को कितने भागों में बांटा गया है भौतिक रूप से, या इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक या भौतिक रूप से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। भारत को 6 भागों में बांटा गया है भौतिक रूप से, लेकिन बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। तो बिहार का भौतिक विभाजन आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है, फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। इसको अगर हम जब तक नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तब तक हम बिहार की नदियों के बारे में, बिहार में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, बिहार में कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा। और बिहार में जो है कौन कृषि का क्षेत्र कहाँ पर है, बिहार में संसाधन जो है खनिज कहाँ पाए जाते हैं, और जो है उनका जो है क्या क्या विस्तार है, जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें बिहार की भौतिक संरचना के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। तो बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक श्रेणी। सबसे पहले जो है बिहार का शिवालिक श्रेणी या बिहार का पर्वतीय क्षेत्र है। तो बिहार का शिवालिक श्रेणी याद रखना, जो शिवालिक हिमालय है या जिसे हम बा हिमालय कहते हैं, ये सबसे नवीन हिमालय है। तो बिहार में भी इसका विस्तार है, जो है कहाँ पर, तो चंपारण में है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिहार का कौन सा क्षेत्र है। तो ये बिहार का अगर दिशा के अनुसार देखा जाए तो ये बिहार का जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका कौन सी पहाड़ी है, तो याद रखना शिवालिक श्रेणी है। ये आपका पहला विभाजन हो गया। दूसरा विभाजन है जो है गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान हो गया, जिसे 2 भागों में बांटा जाता है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपका उत्तरी गंगा का मैदान, एक आपका है दक्षिणी गंगा का मैदान। तो एक दूसरा जो विभाजन हो गया वो किसका मैदान का हो गया, आपको याद रखना है, तो वो मैदान है। तीसरा जो विभाजन है वो आपका दक्षिण का पठारी भाग है। दक्षिण के पठारी भाग को आप देख सकते हैं, यो छोटा नागपुर के पठार से लगा हुआ है। तो बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, नंबर 1 है आपका जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी, तो आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरा मैदानी क्षेत्र हो गया और तीसरा पठारी क्षेत्र हो गया। तो 3 भागों में बिहार को बांटा गया है। और जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो उस समय जो अगर हम पढ़ते हैं तो बिहार को 3 भागों में और भारत को 6 भागों में बांटा जाता है। ये भी आपको याद रखना है भौतिक रूप से। इसी को हम प्राकृतिक कहते हैं, इसी को हम भौतिक भी कहते हैं, जिससे आप कंफ्यूजन ना रखें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अब अगर कहा जाए कि भारत को जैसे 6 भागों में बांटा जाता है, वैसे बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन है, तो आप इसको अच्छे से अब बता ले जाएंगे कि बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक मैदान और आपका क्या कहते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस मैप को आपको देख करके एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कभी कि बिहार की जो भौतिक संरचना है वो आपका एक आपका पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र, एक आपका मैदानी क्षेत्र है और एक आपका पठारी क्षेत्र है। इन तीनों में क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे अधिक विस्तार किसका है, आप क्या रखना, मैदान का है। मैदान का विस्तार सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पठारी क्षेत्र का विस्तार है और फिर इसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। तो सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है, मैदान का है। और मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका सोमेश्वर श्रेणी है जो सबसे उत्तर में है, मध्य में आपका हरहा नदी घाटी या दून घाटी है, और उसके दक्षिण में रामनगर दून श्रेणी है। ये तीनों श्रेणियाँ किसका हिस्सा हैं, ये तीनों जो आपका शिवालिक जो है श्रेणी का हिस्सा है। और शिवालिक पर्वत अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शिवालिक पर्वत श्रेणी बिहार में है, बिल्कुल है। आप इसको देख करके याद कर सकते हैं कितने भागों में बटा हुआ है, तो सोमेश्वर, हरहा नदी घाटी या दून घाटी और रामनगर दून 3 भागों में इसको बांटा गया है। अगर हम गंगा के मैदान की बात करते हैं तो एक आपका उत्तरी गंगा का मैदान, एक आपका दक्षिण गंगा का मैदान है। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसकी अपनी अलग अलग विशेषता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण का पठारी भाग भी दो भागों में बटा हुआ है, एक आपका खड़गपुर की पहाड़ी के रूप में, एक आपका जो है कैमूर का पठार के रूप में बटा हुआ है। इसकी अपनी अलग विशेषता है, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। तो बिहार का भौतिक जो संरचना है, भौतिक विभाजन है, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिससे चैप्टर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की जो आकृति है। अगर पूछा जाए एक शब्द में कि बिहार की आकृति कैसी है ज्यामितीय दृष्टिकोण से, तो ये आयताकार है। आप देख सकते हैं कि बिहार जो है कैसा है, तो बिहार आयताकार है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है, आयताकार है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे छुपा हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और जो है पश्चिम से पूरब इसको 483 किलोमीटर है। तो आपको ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार भारत में 12वें स्थान पर है और जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% जो है बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत का। अगर बिहार को देखा जाए तो इंडिया अगर 100% क्षेत्रफल में है तो इसमें बिहार का हिस्सा कितना है, तो 2.86% है और क्षेत्रफल में बिहार जो है पूरे भारत के राज्यों में 12वें स्थान पर है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाए बिहार की भौतिक संरचना कितने भागों में बटी है, तो 3 भागों में अभी मैंने आपको बताया। पहला है आपका शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है बिहार का मैदानी क्षेत्र और तीसरा है बिहार का पठारी क्षेत्र। इन 3 भागों में बिहार को बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अगर हम बात करते हैं, अब इसी चीज़ को मैप में यहाँ दिया गया है कि बिहार की भौतिक संरचना 3 भागों में। पहला है आपका शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग और बिहार का दक्षिणी पठारी भाग। इसी 3 भागों में बिहार को बांटा गया है। अब आप इस जब तीनों को अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आएगा तो गलत नहीं होगा। और जब हम नदियों को पढ़ेंगे, मृदा को पढ़ेंगे और जो है वहाँ के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि बिहार के जो है भूगोल को। ठीक है, इसलिए इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है, इसलिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं सोमेश्वर पहाड़ी। आप देख सकते हैं सोमेश्वर पहाड़ी का आपका लोकेशन देख सकते हैं जो सबसे उत्तर में है। इसके बाद हरहा घाटी या दून घाटी है, आप देख सकते हैं बीच में हरहा या दून घाटी है। और फिर तीसरा है आपका रामनगर दून की पहाड़ी है, आप देख सकते हैं रामनगर दून की पहाड़ी है। तो बिहार को भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो 3 भागों में, और उसके अलावा शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को देखा जाए तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 पहाड़ियां यहाँ पर हैं, तीनों पहाड़ियों के लोकेशन को यहाँ पर दिखा दिया गया है। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि बिहार का जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है, खासकर सोमेश्वर पहाड़ी या हरहा घाटी या दून घाटी या रामनगर दून की पहाड़ी, ये बिहार के किस क्षेत्र में पड़ती है, तो ये आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसका लोकेशन स्थित है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना। तो याद रखना शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल बैठ जाए कि इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सोमेश्वर जो पहाड़ी है बिहार में, यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। यह नेपाल सीमा से लगी पहाड़ी है। कौन सी, सोमेश्वर पहाड़ी है, जो इसकी सीमा नेपाल से लगती है। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर है, जिस पर सोमेश्वर किला अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा इस पहाड़ी पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उन दर्रों के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे आपका भिखना जो है ठोरी दर्रा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा सोमेश्वर दर्रा, इसके अलावा मरबात दर्रा, ये प्रमुख दर्रे कहाँ पर हैं, इस सोमेश्वर की पहाड़ी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात हेतु मार्ग प्रदान करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि जो है, इससे मान ले जो आपका भिखना जो है ठोरी दर्रा हो गया, इसके अलावा सोमेश्वर दर्रा हो गया, या फिर आपका मरवात दर्रा हो गया, ये दर्रा जो है किन 2 क्षेत्रों को जोड़ते हैं, तो बता सकते हैं आप, नेपाल और बिहार को आने जाने का मार्ग दिया गया है। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, दूसरी पहाड़ी है आपकी हरहा घाटी या दून घाटी, जो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य
घाटी मतलब स्थित है, जिसे हम हरा घाटी, नदी घाटी या फिर दून घाटी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है तो 24 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रामनगर दून की पहाड़ी है, और रामनगर की दून की पहाड़ी ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। तो याद रखना, जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों को मैंने ये बता दिया है, इसको आप दिमाग में रखे रखना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल इसको ज्योग्राफी खास करके बिहार की को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो गलत ना होने पाए। अब हम बात करेंगे बिहार का मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो बिहार का पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, लेकिन जो बिहार का मैदानी भाग है वो 2 भागों में बटा हुआ है, और गंगा नदी ने उसको 2 भागों में बांट रखा है। गंगा नदी के जो उत्तर वाला मैदान है उसे कहते हैं उत्तरी बिहार का मैदान, और जो बिहार गंगा नदी के दक्षिण में है उसे कहते हैं दक्षिणी बिहार का मैदान। तो जो बिहार का मैदानी भाग है इसको 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। अब इसी बिहार के मैदान को अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो बिहार को मैदानी जो क्षेत्र 2 भागों में है। आप देख सकते हैं गंगा नदी बिल्कुल बिहार के मध्य से गुजरती है। इसके उत्तर में उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण में दक्षिण बिहार का मैदान स्थित है, ठीक है। अब इसको हम और डिटेल में जाके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्तर बिहार का मैदान। जो उत्तर बिहार का मैदान है, आप देख सकते हैं उत्तर बिहार के मैदान को नदियों के दोआब, 2 नदियों के बीच को दोआब कहते हैं। तो 2 नदियों के बीच के जो दोआब का क्षेत्र है उसके आधार पे उत्तरी बिहार का जो मैदान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। बहुत अच्छे से इसको बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। तो उत्तरी बिहार का जो मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब आप जो है जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक आगे की और ज्योग्राफी बिहार को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इस मैप के माध्यम से इसको समझना जरूरी है। और मेरा यही प्रयास है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। अब आप देख सकते हैं जो आपका कोसी महानंदा का मैदान है ये सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जो बच्चे यहाँ के होंगे उनको पता होगा कि यहाँ सबसे अधिक बाढ़ आती है। जैसे आपका जो है पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब पूरा क्षेत्र जो है ये बाढ़ प्रभावित हमेशा रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो उत्तरी बिहार का मैदान है उसके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है इसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। तो याद रखना, जो आपका ये उत्तरी बिहार का जो मैदान है ये आपका यहाँ नेपाल में तराई से लेकर के और गंगा नदी के बीच तक ये स्थित है। इसमें 3 जो है दोआब आते हैं, मैंने आपको बता दिया, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब है, ठीक है। आगे लिखा है इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन नदियां बहती हैं उत्तरी बिहार के मैदान में? तो कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, महानंदा, इन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, जो मिट्टी लाई जाती है, उसके जमा करने से ही उस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अब आपका दक्षिणी बिहार का मैदान। तो दक्षिणी बिहार के मैदान को भी आप देख सकते हैं लोकेशन। दक्षिणी बिहार के मैदान को भी अगर मैप के माध्यम से अगर हम सबसे पहले समझे तो याद रखना इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं? तो याद रखना जैसे उत्तरी बिहार के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं, वैसे दक्षिणी बिहार के मैदान को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कैसे? सबसे पहले आपका है जो सोन नदी का क्षेत्र है उसको हम कहते हैं भोजपुर का मैदान कहते हैं। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ जो है कृषि बहुत अच्छी होती है। दूसरा है आपका मगध का मैदान है, और मगध का जो मैदान है उसके पूर्व में आपका अंग का मैदान है। तो अंग का मैदान यहाँ पर है, मगध का मैदान और आपका भोजपुर का मैदान, ये आपका दक्षिणी जो मैदान का क्षेत्र है बिहार का, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अभी लोकेशन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से जानना और अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। आगे लिखा है इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेक होकर जो है छोटानागपुर के पठार के उत्तरी भाग तक ये विस्तृत है। दक्षिण के जो मैदान को भी 3 भागों में बांटा जाता है। सोन गंगा का दोआब जिसे हम भोजपुर का मैदान कहते हैं, मगध का मैदान या सोन और जो है क्यूल नदी के मध्य स्थित है, याद रखना, ठीक है।
और जो तीसरा है आपका अंग का मैदान है, ये आपका इसका विस्तार किउल नदी से राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत है। तो याद रखना जो दक्षिण गंगा का मैदान है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, उसको भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आपको चीज़ें जब तक दिमाग में नहीं रहेंगी तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, इसलिए बिहार की ज्योग्राफी को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग बिहार में दक्षिण का पठारी जो है क्षेत्र है इसकी चर्चा करेंगे। तो याद रखना मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, पर्वतीय, मैदानी और पठारी क्षेत्र में। तो जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका पठारी क्षेत्र है, और आप देख सकते हैं इसका लोकेशन आपका ये है, क्योंकि यहीं पर छोटा नागपुर का पठार है और इसी का विस्तार है जो है जो भारत का पठार है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार। और ये याद रखना सबसे अधिक यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, तो इसी का विस्तार है जो बिहार के दक्षिण क्षेत्र में हो गया है। तो याद रखना इस पठार के अंतर्गत 2 चीज़ों को हमें पढ़ना है। एक आपका खड़गपुर की पहाड़ी को पढ़ना है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, जो सबसे पुरानी है। और आपका एक कैमूर पठार है जो बिंद क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। इसकी वीडियो हम अलग आपको बताएंगे कि बिहार की क्षेत्र की इसकी चट्टानों का बना हुआ है, इसकी हम व्याख्या अलग से करेंगे। ठीक है, तो जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर जो पठारी क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, याद रखना। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आपका जमुई जिला है वहाँ पे सोना पाया जाता है। जो आपका कैमूर पठार है यहाँ पर जो है आपका कीमती पत्थर पाए जाते हैं, खासकर लाल बलुआ पत्थर, इसके अलावा चूना यहाँ पाया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, तो ये पठार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके खनिज के लिए है। और इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लिखा है इस पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक है। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दक्षिण के पठारी भाग को 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका कैमूर का पठार, एक आपका खड़गपुर की पहाड़ी। तो 2 भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, आपने लोकेशन मैप के माध्यम से देख ही लिया है। ठीक है, आगे लिखा है कैमूर का पठार, लिखा है यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो कैमूर का पठार है वो बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। विंध्यन पर्वत का भाग है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका कैमूर का पठार है वो किस पर्वत का भाग है, तो विंध्यन पर्वत का ये एक भाग है। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहा जाता है, यहाँ याद रखना रोहतास पठार भी कहते हैं किसको, कैमूर के पठार को। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर के रोहतास बिहार तक विस्तृत है। इसकी लंबाई जो है कितनी है, तो 483 किलोमीटर है और चौड़ाई 80 किलोमीटर है किसकी, तो याद रखना चाहे रोहतास का पठार कहें और चाहे इसको हम कैमूर का पठार कहें, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की जो पहाड़ी है ये धारवाड़ क्रम चट्टानों की बनी है इस पूरे क्षेत्र में। इसकी ऊंचाई जो है 510 मीटर है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनमें जो है स्लेट, क्वार्टरजाइट, अभ्रक, जो है बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, जो है एस्बेस्टस और जो है बालुआ पत्थर आदि जो है खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही सोना पाया जाता है, इसीलिए जमुई जिला इसी क्षेत्र में पड़ता है, जमुई में इसीलिए सोना पाया जाता है। तो इसको अच्छे से अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो है आपको बता दिया है कि बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। केवल ये वीडियो बिहार के भौतिक विभाजन से जुड़ा हुआ है। अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो जल्दी आपको मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।